चोई साहब ये आप किधर ले आए हैं मुझे? क्यों है? ओ जी चोई साहब मुझे बड़ा डर लग रहा है, अब ना करें, आज मेरा इस्तीफा ही समझें आप। क्यों ये इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में हम आए ओहो चोई साहब ये हैं के पास आए हैं, क्या मसला? ओहो ये मारते बहुत है, चंड मुका बहुत कर जाते हैं चोई साहब। आप आज कानूनी आदमी है वो, थोड़ी बहुत ज्यादा थोड़ी पुलिस कर दी तो उसके बाद बेचारे अपने हक वास्ते कुछ ना करन। ये देखिए मैं इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो पढ़ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन को कौन मानता है जनाब? सुन ले मेरी बात, इसमें बड़ी प्रोविजन रखी हुई है। अच्छा अगर इन्होंने आपको मारा ना तो इसी कानून के तहत जो इनका अपना बनाया हुआ है, इन्हीं लोगों से आपका मुकदमा लड़ाऊंगा। अच्छा नाराजगी वाली गल कोई नहीं। अच्छा बड़ी मेहरबानी। आज साड़ी जेडी बैठेगा ना, आज जेडी साड़ी बैठेगा ये आई है वकला दे कोल। अच्छा 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 ठीक है, बैठेगी इतने लैंदी है माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जनाब वाजिद गिलानी साहब प्रेसिडेंट है इससे। हाँ इनको मैंने बड़ी दफा देखा है जी। जनाब नवीद मलिक साहब थे सेक्रेटरी जनरल ने, बाकी सारे वकील ही ने। इसलिए तो मैं डर रहा था। क्या हाल है गिलानी साहब आपके? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। काला कोट से काली टाई, अगली गल मैं नहीं आता वो पता बाहर बैठा हूँ। ये काला कोट से काली टाई के बारे आजकल कोई उल्टा ही काम शुरू हो गया, इसकी क्या वजह क्या है? सर मैं कोई ऐसी बात नहीं है। काला कोट और काली टाई हमेशा जो है ना वो एक इज्जत की निशानी रही है और अभी भी है भी और रहेगी भी। ये क्या वजह है कि काला कोट और काली टाई आजकल बार की बजाय अदालतों की बजाय सड़कों पर ज्यादा नजर आती है? देखिए सर बात यह है कि वो चीफ जस्टिस तो बहाल हो गया है, अब क्या वजह बनी है? लाजमी बात यह है कि जिस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि जो कानून के मुताबिक एक मामलात न चल रहे हों या वो कानून के मुताबिक कोई बात न की जा रही हो तो फिर एहतजाजन जो है वो सड़कों पे भी लोग निकलते हैं। अच्छा गिलानी साहब जजों को चेंज भी करा देना चाहिए, इतना एहतजाज करना चाहिए, इसको जज को मैं नहीं मानता इसको चेंज कर दें, फलां को रख दे, थप्पड़ भी मारे हैं, जूते भी मारे हैं, सारा होता है। नहीं सर देखें बात यह है कि जजेस को दफड़ मारना या जूता मारना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये गलत है, कंडेमनेबल है। और जहाँ तक किसी जज की ट्रांसफ़र का तल्लक है सर, कानून तो कोई मौजूद नहीं है कि बार एसोसिएशन जो है ना वो जज को तब्दील करवाएं, लेकिन ये हमारी बहुत पुरानी रवायात हैं कि जिस वक्त बार एसोसिएशन कहती है कि फ़लाँ जज का जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं है लिटिगेंट्स के साथ, लॉयर्स के साथ, तो उसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर अगर उनके मुतलका जो चीफ जस्टिस हैं उनसे ये शिकायत की जाती है तो हमेशा ऐसी सूरत हाल होती रही है कि उन जजेस को ट्रांसफ़र होना पड़ता है। अच्छा मलक साहब रवैये की पहले शिकायत को करनी चाहिए या पहले सीधा ही कह देना चाहिए इसको ये अभी नहीं चाहिए, इस तरह भी होता है? देखें वकील जो है, वकील हमेशा जो बेंच है उससे यही तवक्का करता है, उसे ये नहीं तवक्का करता कि उसकी मर्जी का फैसला करे, वो उसे हमेशा यही तवक्का करता है कि जब वकील एज ऑफिसर ऑफ कोर्ट अदालत में पेश होगा तो जज उसकी बात को बगौर सुने और सुनने के बाद फैसला करे, बजाय इसके कि वो बीच में क्वेश्चन या वकील की इंसल्ट करना शुरू कर दे। जब जज अपने जज वाला काम छोड़ के थानेदारी वाला काम शुरू करता है तो वहाँ पे मामलात ख़राब होते हैं। नहीं चलो वकीलों की लड़ाई है वो जज के साथ है, वो जनाब आपका वो क्या है पुलिस के साथ है, साफियों को रगड़ देते हैं बेशर भरा मर्तबा जी। साफियों को भी साफियों को भी वजह ये है कि देखें वो कहते हैं कि वकला की ज़रा सी बात हो तो वो आप मशहूरी हो जाती है, जनाब वकला कर दिए वकला कर दिए वकला कर दी। आपने इस पूरे जो सीन में आप देखा होगा कि वकला को इतनी मार पड़ी, पुलिस ने इस कदर तशद्दुद किया, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा बार एक जो है तकद्दस की अलामत समझी जाती है, बार रूम के अंदर घुसकर उन्होंने वकला फीमेल वकला को निकाल कर डंडे मार कर इस हद तक उन पर तशद्दुद किया। और जब उसके नतीजे में आप ये एडमिटेड बात है कि जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन जरूर होता है, मीडिया ने वो भी दिखाया, उसके नतीजे में अगर एक पुलिस वाले को या एक मीडिया वाले को कोई रिएक्शन में कोई ज़रा हो गया तो वो उसकी इतनी मशहूरी हो जाती है कि जनाब हमको वो जालम और दूसरों को कैमरे की पावर है जी, कैमरे दी ये तो बात मानते हैं। जरदारी खुद डरता है तेरा जरदारी जेड़ा है, मेरे लीडर के खिलाफ यूं बात ना करें, आगे बेचारा प्रॉब्लम जिसके पास कहता है जिसके पास कैमरा है वो सियासत शुरू कर देता है, लेकिन हम सियासत करने नहीं आए। एक बात और बता दो, ये काम बिगाड़ा है तेरे वजीर ने बाबर अवान ने, ना करें बार एसोसिएशन को दे दे के पैसे, वो जनाब उन्हें सारी ऐसी गड़बड़ कर दी। ये बार एसोसिएशन का अपना राइट था जो उन्होंने दिया है और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है कि न ही कभी वकला इन पैसों पे कभी बिकते हैं। नसीब साहब से चौधरी साहब आप ये बताएं, ये जो बड़ी टैं पड़ास हुई है, बड़ा मारा मारी हुई है, इससे कहते हैं कि काले कोड के वकार को बड़ा नुकसान पहुंचा है और जो वो पहले उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी और बड़ा नाम पैदा किया था उसको बड़ी जिक पहुंची। आप समझते हैं कि इस तरह ही हुआ है? ये जो पहले भी हमने कैंपेन चलाई थी ना वो भी हमें ज़बरदस्ती सड़कों पे जो धकेला गया था, चौधरी साहब ने भेजा था 2007 में,
ये वो काम ना करते ना उस वक्त तो हम सड़कों पे भी ना आते। नहीं यार, इफ्तिखार चौधरी ने भेजा था, मैंने क्या भेजा था? जी ना, वो इफ्तिखार निकाला चौधरी किसने था? आपके दौर में निकले थे ना चौधरी साहब, आपका दौर ना होता ना हमें निकाला जाता ना, हम सड़कों पे आते। परवेज मुशर्रफ का दौर था यार, क्या क्या बात करते हैं? चौधरी साहब, आपके मामलात और बाकी लोगों के मामलात हम अदालतों में डील किया करते थे, प्यार मोहब्बत से हो जाते थे। जजेस तो वैसे भी हमारे भाई हैं, एक बरादरी है, एक चैरिट के 2 पुपी हैं, हमारा तो कोई मसला ही नहीं था। अब भी है। हमारे मामलात में तो अब भी उनके साथ बड़े ठीक है। उस दौर में ऐसा हमें वहाँ से आप लोगों ने दिखाया, आज तक हम तो ये। लेकिन चौधरी साहब ये भी देखे कि उस वक्त आप निकले, चलो जी एक चीफ जस्टिस है, उसके साथ नाइंसाफी हो गई, हमने भी उसकी हमायत कर दी। आज आप एक सेशन जज के तबादले के लिए बाहर आ गए और मारामारी करने का कानून हाथ में ले लिए। वैसे तो चौधरी साहब वो सड़क कर्जा मामला आप लोग उसको मीडिया पे लेके आ गए हैं। एनआरओ वाला मामला चौधरी साहब जो किया है उसको लेके आते नहीं मीडिया वाले, हमारी छोटी सी बात। जज तब्दील कराता है तो छुट्टी निकालता है बेचारे, 4 महीने दी उसकी रोटी रोजी बंद कर दी, कहते घर का मामला है। हाँ, एनआरओ में तो इतनी जनाब इतनी उसकी लस्सी बनाई है, अब तो उसमें राय कुछ नहीं। अब तो देखे ना, अब तो सामने आ गए और रिकॉर्ड पे आ गए कि किसने करवाया, अब तो सबके नाम से लस्सी वाले जो हिसाब है ये तो अभी तो मुझे ने ये बात किया कि जवाब नहीं देते हैं अपनी बात का, बाकी हमारी सारी बातें करते हैं। मैं जवाब दे देता, मैं कहता चौधरी फिर हाँ ये बात है। ब्रेक ले लें। ब्रेक लेनी? हाँ ले लें, मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा ये ले लो जी, एक फिर ब्रेक ले लो, फिर आने चौधरी सीब में मनाना है, एक वो डटा ही हुआ पे है, ब्रेक के बाद आने वापस।